बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मनशा फ्राम आहट फॉरेक्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम प्राइस एक्शन का एक और पैटर्न जिस पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत ही कॉमन कैंडलस्टिक है जो कि जिस पर लोग बहुत सारे अपने मेथड से ट्रेड करके इससे बहुत सा प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस पर ट्रेड करने का तरीका जो है वो भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये किस तरह की होती है, किस किस्म की कैंडलस्टिक पैटर्न को डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, डोजी इज़ द कैंडलस्टिक पैटर्न इन विच द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल। डोजी एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस तकरीबन एक जैसी होती है, सेम होती है। Sometimes it is considered to be an important reversal signal at market tops and bottoms or period of consolidation। बाज़ औकात ये वाली कैंडलस्टिक पैटर्न जो है इसको एक अहम रिवर्सल सिग्नल समझा जाता है अगर ये कैंडलस्टिक मार्केट की किसी टॉप या फिर बॉटम में आता है, यानी किसी अहम रेजिस्टेंस या फिर उसकी सपोर्ट पर आता है, तो इसको एक अच्छा और एक अहम रिवर्सल सिग्नल भी समझा जाता है। या फिर ये पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन को भी ज़ाहिर करता है। समटाइम्स इट शोज द कंटिन्यूटी ऑफ प्राइस। बाज़ ये प्राइस की कंटिन्यूटी को भी शो करता है। तो फ्रेंड्स, देयर इज़ मैनी टाइप्स ऑफ डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की बहुत सारी किस्में हैं, जिनमें से चंद एक की वजाहत यहाँ मैं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की 5 किस्में हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर इसकी 4 किस्मों की वजाहत करेंगे। सबसे पहले क्लासिक डोजी। फ्रेंड्स, क्लासिक डोजी जो है ये एक प्लस साइन जैसा होता है। इसकी रियल बॉडी जो है वो ना होने के बराबर होती है, क्योंकि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस तकरीबन सेम होती है, इसलिए इसकी रियल बॉडी ना होने के बराबर होती है। और इसका ये अपर शेडो और ये वाला इसका लोअर शेडो जो है वो भी थोड़े थोड़े होते हैं, यानी ज़्यादा लंबे नहीं होते। दूसरी किस्म का जो डोजी है उसका नाम है लॉन्ग लेग्ड डोजी। लॉन्ग लेग डोजी जो है ये बिल्कुल वैसा ही डोजी है, लेकिन इसकी अपर और लोअर शेडो की लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। देखिए, इसमें भी वेरी स्मॉल और नो रियल बॉडी। ये लॉन्ग अपर शेडो, लॉन्ग लोअर शेडो, ये इसकी किस्म है, तो इसको लॉन्ग लेग्ड डोजी कहा जाता है। तीसरी इसकी किस्म है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है इसमें देखें नो और स्मॉल रियल बॉडी, और इसकी एक लॉन्ग लोअर शेडो होता है। लॉन्ग लोअर शेडो यानी इसका एक लंबा लोअर शेडो होता है। इसका अपर शेडो होता भी है और बाज़ औक़ात नहीं भी होता, अगर हो भी तो बहुत छोटा होता है। इसकी चौथी किस्म है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी जो है ये बिल्कुल उसका उल्ट होता है कि इसकी लॉन्ग अपर शेडो की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी होती है, यानी इसकी अपर शेडो की लेंथ काफ़ी लंबी होती है, और इसका स्मॉल और नो रियल बॉडी, और इसकी एक बहुत छोटी या फिर ना होने के बराबर रियल बॉडी होती है। तो ये 4 किस्में हैं। फ्रेंड्स, ये चारों किस्मों पर आज हम बहस करेंगे। इस पर ट्रेड लेने का तरीका जो है वो भी आज सीखेंगे। इसकी 5वीं किस्म है फोरकास्ट डोजी, जो कि फोरकास्ट डोजी बिल्कुल माइनस की अलामत जैसी, यानी नेगेटिव की अलामत जैसी होती है, जिसका मार्केट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लिहाजा ये 4 किस्में जो हैं इन पर बहस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इन सब किस्म की डोजी कैंडलस्टिक पर ट्रेड करने का तरीका जो है वो आगे समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स देकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम अपनी इस सर्विस को बेहतर से बेहतर बना सकें। द डोजी सिग्निफाइज इनडिसीजन बाय द मार्केट। दरअसल डोजी साइन जो है ये मार्केट में इनडिसीजन होता है। बायर्स और सेलर्स में कन्फ्यूजन पाई जाती है। बाय और सेलर्स के बिहेव का पता नहीं चल रहा होता, कोई वाज़ेह ट्रेंड जो है वो साबित नहीं हो रहा होता, इसलिए डोजी साइन को या डोजी कैंडलस्टिक को इनडिसीजन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखते हैं, ये वाला डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड के लास्ट में एक डोजी साइन ज़ाहिर हुई। डोजी साइन के ज़ाहिर होने के बाद मार्केट में इनडिसीजन पाया गया।
मार्केट में बायर्स और सेलर्स का रुझान जो है उसकी वजाहत नहीं हो पा रही, लिहाजा मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन पीरियड भी चल सकता है और ये रिवर्सल भी हो सकता है। यानी कंसोलिडेशन पीरियड भी हो सकता है और रिवर्सल भी हो सकता है। इसी तरह अगर ये अप ट्रेंड चल रहा हो कि अप ट्रेंड के बाद ये डोजी साइन ज़ाहिर होती है, तो उसके बाद भी वैसे ही या तो यहाँ पर कंसोलिडेशन पीरियड चलेगा या फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। यानी कोई वाज़े डिसीजन नहीं पाया जाता बायर्स और सेलर्स की तरफ से। तो इसके बाद भाई ये वाला जो है ये बिहेव ये कॉमन है, कॉमन बिहेव ऑफ क्लासिक एंड लॉन्ग लेग डोजी। ये बिहेव जो है ये कॉमन है कौन कौन से डोजीज में, लॉन्ग लेग डोजी में और क्लासिक डोजी में। इसके बाद फ्रेंड्स इंडिसीजन बाय मार्केट आफ्टर डोजी कैंडलस्टिक, मार्केट के अंदर ये किस तरह पाया जाता है। तो फ्रेंड्स डोजी के बिहेव को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल रखी है, तो इसको देखें। सबसे पहले जरा देखें कि मार्केट का पोटेंशियल स्टार्ट में बहुत ज़्यादा था, जबकि आहिस्ता 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 कम होता गया और लास्ट में जाकर डोजी साइन बन गई। फ्रेंड्स यहाँ पर सेलर्स और बायर्स के दरमियान में जो रुझान पाया जा रहा था उसमें हमें स्टार्ट से ही कुछ साइंस, कुछ सिग्नल्स मिलना शुरू हो गए थे कि बायर्स का रुझान कम होता जा रहा है, उनका पोटेंशियल जो है वो कम होता जा रहा है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता टॉप पे जाकर उसने डोजी बना दिया। अब यहाँ पर इंडिसीजन है, अब नहीं पता चल सकता कि मार्केट जो है वो अप जाएगी या डाउन जाएगी। यानी मार्केट अप भी जा सकती है और मार्केट डाउन भी जा सकती है। तो यहाँ पर ये इंडिसीजन है। अगर हम इसको डोजी एज आ रिवर्सल इन मार्केट, अगर डोजी को रिवर्सल के साइन के तौर पर लिया जाए तो फ्रेंड्स बाज़ का हमें मार्केट के अंदर रिवर्सल साइन की समझ आ जाती है, बाज़ का हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये डोजी जो है ये रिवर्सल साइन साबित होगा। तो आइए देखते हैं शक्ल से इसको। देखिए फ्रेंड्स स्टार्ट में बिल्कुल पिछली जो डायग्राम थी उससे बिल्कुल अपोजिट आपको चीज़ नज़र आ रही है कि स्टार्ट में पोटेंशियल जो था वो बहुत कम था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में तेजी आई, मार्केट में बायर्स का रुझान बढ़ा, लेकिन जिस वक्त उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा था बायर्स का, तो अचानक डोजी साइन बन गई। अगर इस तरह मार्केट के अंदर के आहिस्ता आहिस्ता बायर्स का रुझान बढ़ रहा हो और अचानक डोजी साइन बन जाए तो फिर हमें 90% ये यकीन हो जाता है कि मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाएगी। लेकिन इस पर ट्रेड करने का तरीका, ट्रेड लेने का तरीका आगे एग्जाम्पल में समझाया जाएगा आपको। लेकिन इस तरह हमें थोड़ी सी वजाहत हो जाती है कि ये वाली साइन जो है ये जब इस तरह मार्केट के अंदर पहले बायर्स का रुझान कम था, इसके बाद ग्रेजुअली बायर्स का रुझान बढ़ता गया, जबकि मार्केट में बायर्स का रुझान ज़्यादा होने के बावजूद अचानक डोजी साइन बन जाती है, डोजी कैंडलस्टिक बन जाती है, तो हमें 90% कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगी। लेकिन इस पर ट्रेड लेने का तरीका जो है आगे हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। लेकिन हमें मार्केट में बायर्स और सेलर्स का रुझान समझने के लिए कैंडलस्टिक्स को पढ़ना जो है, स्टडी करना लाजमी है। तो आए फ्रेंड्स इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। कंसोलिडेशन पीरियड आफ्टर डोजी के बाद कंसोलिडेशन पीरियड। जैसा कि आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं कि मार्केट के अंदर फ्रेंड, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं कि डोजी कैंडलस्टिक जो है ये कंसोलिडेशन पीरियड को भी ज़ाहिर करता है। तो इसमें आए देखते हैं शक्ल में, ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के आखिर में एक डोजी साइन बना। ये लॉन्ग लेग डोजी की एक एग्जांपल है। लॉन्ग लेग डोजी जो है इसमें तकरीबन कहा जाता है कि लॉन्ग लेग डोजी के बाद थोड़ी देर के लिए, चंद एक कैंडल्स के लिए या थोड़े अरसे के लिए कंसोलिडेशन का पीरियड चलता है। उसके बाद कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिसमें उसका रिवर्सल ज़ाहिर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये मार्केट जो है ये अप ट्रेंड के लिए जा रही थी, यहाँ पर इसने ये एक डोजी कैंडलस्टिक बनाई, उसके बाद ये कंसोलिडेशन का पीरियड चला, उसके बाद ये देखें कि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना और मार्केट जो है ये रिवर्स हो गई है। तो फ्रेंड्स इसमें अभी तक हमने ये देखा कि मार्केट में एक तो इंडिसीजन पाया जाता है, दूसरी बात हमने ये देखी कि बाज़ औक़ात एक रिवर्सल के साइन के तौर पर यानी डोजी कैंडलस्टिक जो है ये बिहेव करती है, और बाज़ औक़ात जैसा कि हमने देखा कि ये कंसोलिडेशन पीरियड भी को भी ज़ाहिर करती है। तो फ्रेंड्स आए देखें आगे। बुलिश और बेरिश डोजी शोज द कंटिन्यूटी ऑफ प्राइस ट्रेंड विद कंफर्मेशन कैंडल।
bullish or bearish doji shows the continuity of price trend with confirmation candle। बाज़ औक़ात डोजी साइन जो है ये प्राइस की कंटिन्यूटी जो है ये अकॉर्डिंग टू ट्रेंड शो करता है। उसके लिए उसको समझने के लिए ये शक्ल आपके सामने मैं आपको ये मार्केट से शो करवा रहा हूँ। इसमें देखें कि ये स्टार्ट से एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के बाद ये हल्का सा एक गैप आया, गैप के बाद एक डोजी साइन ज़ाहिर हुआ। डोजी साइन ज़ाहिर होने के बाद उसकी कंफर्मेशन के लिए ये देखें अप ट्रेंड की तरफ ही एक बुलिश कैंडल बनी और ये मार्केट जो है आगे चलती गई। इसी तरह ये डाउन ट्रेंड में देखें, डाउन ट्रेंड के अंदर एक गैप आता है, गैप के बाद डोजी आता है और उसकी बाद में कंफर्मेशन हो जाती है और देखें कि ये प्राइस की कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये वाली इस किस्म को डील करना मार्केट के अंदर ज़रा आसान होता है कि जब भी मार्केट में किसी अप ट्रेंड के अंदर थोड़े से गैप के साथ डोजी साइन आती है, तो जब गैप के साथ डोजी साइन आती है तो भी उसमें बस उसकी एक कंफर्मेशन कैंडल की का वेट करें और उसी तरफ ही यानी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड उसमें ट्रेड की जा सकती है। तो फ्रेंड्स डोजी पर हम ट्रेड करने के जो तरीके हैं उनमें से दो किस्म के जो मेथड हैं डोजी को डील करने के, डोजी पर ट्रेड करने के, वो मैं इधर शो करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स इसमें two methods of entry for different conditions of doji। two methods of entry for different conditions of doji। तो डोजी की मुख्तलिफ कंडीशंस के लिहाज से इस पर दो किस्म से या दो तरीकों से हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो है उसको कहते हैं डोजी ऑपरेटिंग मेथड। डोजी ऑपरेटिंग मेथड, इसमें हम किसी भी डोजी साइन को ऑपरेट करते हैं, उसमें देखते हैं कि कोई ऐसा रिवर्सल साइन बना हो जिससे हम उसकी रिवर्स के तौर पर एंट्री ले सकें। तो ये आगे एग्जांपल में आपको इसकी वजाहत करूंगा। तो डोजी ऑपरेटिंग मेथड, आल टाइप्स ऑफ डोजीज आर वीक रिवर्सल। जितनी भी किस्म के डोजीज हैं सारे ही वीक रिवर्सल होते हैं। सो वी शुड ऑपरेट द डोजी फॉर एक्यूरेट एंट्री। तो एक्यूरेट एंट्री के लिए हमें इसको ऑपरेट करना चाहिए। दूसरा मेथड जो है उसको कहते हैं ब्रेकआउट मेथड। इफ द डोजी ऑपरेटिंग मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग मेथड जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता। अगर ऑपरेटिंग मेथड अप्लाई ना हो देन वी यूज टू ब्रेकआउट मेथड फॉर एक्यूरेट एंट्री। तो फिर हम एक्यूरेट एंट्री के लिए उसकी ब्रेकआउट मेथड से वजाहत करते हैं या उसमें एंट्री लेने का जो तरीका अपनाते हैं उसको ब्रेकआउट मेथड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने इधर इसमें ट्रेड लेने का तरीका नहीं बताया, लेकिन इसकी वजाहत जो है ये आगे लाइव मार्केट में की जाएगी। तो फ्रेंड्स बोथ मेथड्स विल बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द लाइव मार्केट। दोनों तरीकों की वजाहत लाइव मार्केट में की जाएगी। फ्रेंड्स हमारा ये एक फेसबुक पेज है जिस पर हम ये सारी वीडियोस जो है अपनी रखते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल हालत में आपको हमारी ये वीडियोस मिल सकती हैं। प्राइस सेक्शन पे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर हम इसमें जो वीडियोस बनाते हैं वो हम यहाँ रखते हैं। तो आप यहाँ से हमारे वो सारी की सारी वीडियोस जो है उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारी इन वीडियोस को देखा करें, इन पर कमेंट्स दिया करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको शेयर भी किया करें, फ्रेंड्स से शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और उसके साथ साथ इन पर कमेंट्स भी दिया करें, जो इसमें कमी कोताही रहती है वो हमें बताया करें ताकि हम इस सर्विस को पहले से मज़ीद बेहतर बना सकें। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा एक ये आहट फॉरेक्स वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब का चैनल भी है। आप यहाँ से भी ये वाली वीडियोस जो है इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एडिट की हुई वीडियोस जो है वो मिलती है, तो यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। हमारी जो भी न्यू वीडियो आती है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। आप हमारी इन वीडियोस को देखा करें और इनसे फ़ायदा उठाया करें और दूसरों से शेयर किया करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो इस पर कमेंट्स भी दिया करें और इसको सब्सक्राइब भी किया करें और साथ साथ इसको लाइक भी किया करें। तो फ्रेंड्स आए लाइव मार्केट में एंट्री लेने का तरीका जो है
मुख्तलिफ किस्म के डोजीज पर एंट्री लेने का तरीका जो है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये एक डोजी कैंडलस्टिक है, ये मैं डे 1 में से देख रहा हूँ। डे 1 में ये देखें ये किस किस्म का डोजी है। डे 1 के अंदर एक ये क्लासिक डोजी है जिसमें ओपनिंग प्राइस और उसकी क्लोजिंग प्राइस तकरीबन सेम है। वैसे ये आगे भी हैं इस किस्म के डोजीज, लेकिन सबसे पहले मैं क्लासिक डोजी को वाज़ेह करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्लासिक डोजी है, इस पर अब हम ट्रेड लेने के जो दोनों तरीके हैं उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स आए, सबसे पहले तो हम डोजी को ऑपरेट करने का तरीका देखते हैं कि डोजी को ऑपरेट कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कोई मुश्किल काम नहीं है। डोजी को ऑपरेट करने का तरीका यही होता है, उसके छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए कि डोजी जो है वो असल में उसके अंदर कौन कौन से पैटर्न पहले बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, मैं आपको इसका तरीका ये पहले बता दूं। यहाँ से हम एक ये वर्टिकल लाइन शो यानी लगाते हैं जो कि बिल्कुल डोजी के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर हमें ये बात शो होगी कि ये डोजी यहाँ पर बना हुआ है। तो ये डे 1 का है। तो फ्रेंड्स ये डे 1 का है, तो इसका छोटा टाइम फ्रेम जो है वो H4 करें। H4 पर करके इसको चेक करें कि ये कहाँ बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा अगर इसको पीछे ले जाएं तो ये देखें, ये 27/5/2018 को ये वाला बनने वाला ये डोजी था। तो फ्रेंड्स डे 1 को जब 4 आवर में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 6 कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो यानी बनती है, और ये लाइन जो है ये पहली कैंडलस्टिक पे आती है। तो अब अगर हम देखें कि वो 6 कैंडलस्टिक्स डोजी ने जो बनाई थी इन डे के अंदर, वो हैं ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी, यानी 1 2 3 4 5 6। ये 6 कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये बनी है उस डोजी साइन के अंदर 4 आवर के यानी टाइम फ्रेम में। तो फ्रेंड्स आप इसको देखें, अगर हमें इसी के अंदर कोई रिवर्सल साइन मिल जाती है, कोई पैटर्न मिल जाता है जो कि प्राइस एक्शन के सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो पहले हम पढ़ चुके हैं उनमें से कोई आपको साइन मिल जाती है, तो उसके मुताबिक इसकी ट्रेड ले लें। तो फ्रेंड्स इसमें आप देखें कि ये एक स्पिनर भी बना हुआ है, उसकी कंफर्मेशन भी हुई है। उसके बाद ये एक यानी शूटिंग स्टार जैसा भी ये हैमर साइक बना हुआ है, यानी शूटिंग स्टार सा बना हुआ है, उसकी भी कंफर्मेशन हुई है। तो अब हम इसमें बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये एक रिवर्सल साइन है, ये एक डाउन ट्रेंड है, यानी डाउन ट्रेंड में इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको सेल करेंगे तो ये देखें, ये हमें काफ़ी पिप्स जो है ये देता है। तो इसके लिए भी मुनासिब इसका SL जो है वो सेट करें। चूंकि डोजी जो है ये इनडिसीजन होता है, इसलिए इसका SL जो है वो आपको ज़रा ज़्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ इस पर हम ट्रेड लाजमी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला जो तरीका था ये था क्लासिक डोजी का। अब हम आगे किसी और डोजी को डिस्कस करते हैं। ये एक डोजी है, इसको देखते हैं कि ये किस किस्म का डोजी है। ये मैंने पहले ही आपके लिए पॉइंट आउट करके रखे हुए हैं ताकि ये आसान हो। तो फ्रेंड्स इसमें देखा कि ये भी एक क्लासिक डोजी की ही साइन है, ये भी एक क्लासिक डोजी है। तो और ये वाला भी एक क्लासिक डोजी है। ये हमें देखे कि ये 2 क्लासिक डोजी यहाँ पर मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप जिसको मर्जी देख सकते हैं, चाहे इसको देख लें चाहे उसको देख लें। तो इन दोनों पर आप, क्योंकि वो भी क्लासिक डोजी था, ये भी क्लासिक डोजी है, ये भी क्लासिक डोजी है, तो चले हम एक को ही आज डिस्कस कर लेते हैं। एक पहला कर लिया, चले एक अब इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली जो बनी थी ये 27/5/2018 की है, ये 29/4/2018 की है। तो आए अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में लाते हैं 4 आवर में। तो इसको चलें उस जगह पे चलते हैं जहाँ पर ये बना हुआ था, ये पहले वाला था और ये इसका दूसरे वाला है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये हम इस तरह ये लाइन लगाते हैं तो उसके वो जो पहले वाली जो होती है ये उसी के ऊपर आ जाता है, यानी ये लाइन जो है ये बिल्कुल पहले के ऊपर आता है। अब इसको देखें कि वो जो 6 कैंडलस्टिक्स बनती थी वो कौन कौन सी हैं इस डोजी के अंदर। तो देखें, एक तो हमें इसको जब हमने खोला तो उसको खोलने के बाद हमें एक गैप के साथ ये देखें डोजी शो हो गया, जैसा कि हम पहले देख के आए हैं गैप वाले डोजी की तरफ। गैप में जो डोजी आता है और उसके बाद जब उसकी कंफर्मेशन हो जाती है तो वो उसी तरफ ही कंटिन्यूटी को शो करता है। लेकिन चलें हम उसकी जो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं उसकी जो
6 कैंडलस्टिक्स बनती है। पहले तो उसको शो करते हैं कि वो कौन कौन सी बनी है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर देखें 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 कैंडलस्टिक्स बनी है। इसमें देखें फ्रेंड्स, एक तो यहाँ पर ये देखें ये इनगोल्फिंग शक्ल बन रही है, और इनगोल्फिंग में आपको पता है कि ये बीरिश इनगोल्फिंग है। हम इसका डाउन ट्रेंड में यानी डाउनवर्ड इसमें ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला तरीका जो है इसको कहते हैं डोजी ऑपरेटिंग मेथड। अगर इन ऑपरेटिंग मेथड में अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता तो फिर हम उसको दूसरे तरीके से ट्रेड करते हैं, दूसरे तरीके से ट्रेड ओपन करते हैं, जिसको हम ब्रेकआउट मेथड का नाम देते हैं। इसके बाद चलें आगे, फिर देखें ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न। तो फ्रेंड्स ये वाले मैं ज़्यादा यही शो किए हुए हैं, ये वाले क्लासिक डोजीज, क्योंकि जो ग्रेवस्टोन डोजी और दूसरा ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है उन पर ट्रेड हम नॉर्मली हैमर और शूटिंग स्टार की तरह भी ले सकते हैं कि ये कैंडलस्टिक है जो कि बनी है 8/4/2018 को। इससे पहले ये वाला ये एक रेल ट्रैक पैटर्न था। 4 आवर में लाएं, 4 आवर में लाने के बाद इसको दोबारा देखें 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड चलें अगर हम यही समझें कि यही इसकी 6 है, तो भी देखें कि इन 6 के अंदर हमें 2 जगह पर हमें इसका रिवर्सल साइन नज़र आया है। एक ये वाला टॉप पर, ये टॉप है, एक ये देखें 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें एक तो ये वाला देखें, ये एक साइन बनी, हैमर साइन समझ ले इसको। तो इसके बाद ये इसकी कंफर्मेशन हुई है, तो उसके बाद मार्केट जो है ये अपवर्ड गई है और ये काफ़ी मूवमेंट दे रही है। और दूसरा था, अगर आप कहें कि वो 6 पैटर्न नहीं है, ये वाला इसके साथ शामिल नहीं है, तो आप इस पे देख लें कि ये एक स्पिनर बना हुआ है, ठीक है, और उसकी कंफर्मेशन भी हो चुकी है। तो स्पिनर की कंफर्मेशन जब हो चुकी है तो भी आप यहाँ पर अपवर्ड ओपन कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई मेथड नहीं मिलता, अगर आपको इस तरह की कोई पैटर्न इसके अंदर शो नहीं होती, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, इस पर ब्रेकआउट मेथड जो है वो अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ब्रेकआउट मेथड की अगर वजाहत की जाए तो इसके डोजी साइन से पहले वाली कैंडलस्टिक जो है उसको भी देख लें, और डोजी के अंदर जो उसका मैक्सिमम है उसको भी देख लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये अगर आपको ये सही तरह इसकी समझ नहीं आ रही तो ये देखें, ये इसकी यानी ये हाई था और ये डोजी का जो है ये डाउन है। तो ये देखें ये इसकी कंफर्मेशन कर रहा है ऊपर की तरफ, इसको ब्रेकआउट कर रहा है, इसकी हाईएस्ट के ऊपर जाकर ये कैंडल क्लोज हो रही है, लिहाजा आप इधर से ले सकते हैं। तो ब्रेकआउट मेथड की वजाहत जो है आगे फिर दोबारा कर देता हूँ। तो एक दफ़ा आगे चलें, बाकी जो दो किस्म के डोजीज हैं उनको भी देखें। तो फ्रेंड्स देखें कि ये एक डोजी है, तो मैंने इसको इधर इसलिए पॉइंट आउट किया हुआ है कि ये डोजी आप वैसे पहले पढ़ चुके हैं। इसको मॉर्निंग स्टार डोजी का नाम दिया जाता है, मॉर्निंग स्टार का नाम दिया जाता है। यहाँ आया था तो मैंने इस साथ शो कर दिया है। तो मॉर्निंग स्टार डोजी पे अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये भी है और ये एक रिवर्सल है, क्योंकि ये देखिए इसके बनने के बाद इसकी कंफर्मेशन जो है अपवर्ड हुई और ये मार्केट ऊपर चली गई है, और यहाँ पर इसको आप बाय कर सकते हैं इसकी कंफर्मेशन के बाद। बिल्कुल जिस तरह हैमर की कंफर्मेशन होती है वैसी कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलें, ये भी एक आपके सामने डोजी है, लॉन्ग लेग डोजी का इसको नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स चले आए, ये पहला लॉन्ग लेग डोजी आया है, तो इसकी वजाहत करते हैं। 15/10/2017 में ये बना है। इसको 4 आवर में लाएं और 4 आवर में लाकर इसको ढूंढें कि ये साइन कहाँ बनी है। तो फ्रेंड्स ये वाले बहुत ही आसान से तरीके हैं डोजी पर ट्रेड करने के। डोजी को अगर आप ऑपरेट करें तो डोजी मुख्तलिफ, तो ये देखें फ्रेंड्स ये आ गया है। तो ये पहली कैंडलस्टिक पे यानी कि ये पहली पे आता है। अगर आप इसको डे 1 को अगर आप 4 आवर की कैंडलस्टिक्स में कन्वर्ट करें तो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न बनते, ये कैंडलस्टिक्स बनती हैं, और वो ये 6 कैंडलस्टिक पैटर्न 1 2 3 4 5 और 6। तो फ्रेंड्स ये वो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं या कैंडलस्टिक्स हैं, 6 कैंडलस्टिक्स हैं। इसके अंदर देखें भी, अगर आपको इसके अंदर कोई साइन नज़र आती है तो ठीक, अगर नहीं आती तो ब्रेकआउट मेथड जो है उसको इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स देखा हमने कि एक इसमें ये हैमर साइन, हैमर शक्ल बनी,
तो फ्रेंड्स में हैमर शक्ल जो है ये, चूँकि इसकी शक्ल हथौड़े जैसी होती है, हालांकि वो शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक कॉमन सा कह देता हूँ कि ये हैमर साइन बनी हुई है, चाहे वो कोई भी हो, वो यानी वो शूटिंग स्टार होती है, हो सकती है, हैंगिंग मैन हो सकती है, या फिर इन्वर्टेड हैमर भी हो सकती है। तो ये एक साइन बनी हुई है जिसकी कि ये अपवर्ड इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। पहली कैंडलस्टिक ने इसकी कंफर्मेशन नहीं की, दूसरी कैंडलस्टिक में इसकी कंफर्मेशन हो गई है, इसलिए आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई पहली कैंडलस्टिक ने ही, अगर पहली कैंडलस्टिक ही उसकी कंफर्मेशन करती तो ही हमने एंट्री लेनी है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो फ्रेंड्स वो तो फिर इसके अंदर नहीं हुई। उसके लिए आपको क्या करना है कि इसको ब्रेकआउट मेथड में देख लें। ब्रेकआउट मेथड में देखें फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये वाला कैंडल, यानी ये कैंडलस्टिक बनी, यानी ये वाली डोजी कैंडलस्टिक की जो 6 कैंडलस्टिक्स छोटे टाइम फ्रेम में बनती हैं वो ये हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। एक तो हमें आसानी है कि इस 6 के बाद भी देखें ये एक अच्छा हैमर टाइप बना, या फिर हम कह सकते हैं हैंगिंग मैन बना, और उसके बाद ये एक रिवर्स साइन हमें नजर आई, यानी उसकी डाउनवर्ड उसकी कंफर्मेशन हुई, हमने उसकी ट्रेड जो है ओपन कर दी। लेकिन अगर आप कहें कि हमने उसके अंदर ही देखना है, तो अंदर तो भी फिर ऐसी कोई साइन नहीं थी, तो उसके लिए क्या करें, एक तो डोजी जो है उसका डोजी जो बना था वो इन कैंडलस्टिक्स से बना था, 1 2 3 4 5 और ये 6, इन कैंडलस्टिक्स से डोजी बना था, और उसका जो हाईएस्ट है वो था ये। तो फ्रेंड्स हमें सिर्फ डोजी का हाईएस्ट नहीं देखना चाहिए, डोजी से जो पहली कैंडल है उसका हाईएस्ट भी देखें। तो फ्रेंड्स ये वाला डोजी का हम कहें तो ये डोजी की 1 2 3 4 5 6 कैंडलस्टिक थी, उसका हाईएस्ट ये है। तो इससे पिछली कैंडल जो थी उसका हाईएस्ट ये है। तो ले फ्रेंड्स इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, और इस डोजी में सबसे छोटी जो या सबसे इस सब की यदि सपोर्ट जो थी डोजी के अंदर बनने वाले कैंडल्स की, वो ये है। तो फ्रेंड्स जब भी मार्केट जो है इसको अप की तरफ अगर इसको क्रॉस करती है, अपवर्ड क्रॉस करती है, तो फ्रेंड्स उस पर अपवर्ड यानी ले लें, और अगर उसको डाउनवर्ड करती है यानी डाउनवर्ड उसको ब्रेक करती है, तो उसकी डाउनवर्ड ट्रेड ली जा सकती है। तो फ्रेंड्स हमने देखा, अब हमारे पास चूंकि अब हमने तो उसका वो ख़त्म कर दिया, डोजी का ख़त्म करके, यानी डोजी की साइन को हमने यानी इग्नोर करके हमने उसका हाईएस्ट और उसका लोएस्ट जो था उसको हमने पॉइंट आउट कर लिया। अब ये वाली जो जगह बनी हुई है इसके अंदर आप देख लें कि इसमें आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा एक हैमर बना, यानी एक ये शूटिंग हैंगिंग मैन की ये शक्ल बनी है, उसकी ये कंफर्मेशन हुई है और आपने ये ट्रेड ले लिया। दूसरा, अगर फर्ज करें कि ये ना बनता तो इसको जब भी क्रॉस करती, जैसा कि ये उसने क्रॉस किया है, तो फ्रेंड्स अगर हम इसके क्रॉस करने के, क्योंकि उसने ये सपोर्ट लेवल जो था यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, तो ये कैंडल इधर आगे यानी इसकी ये क्लोज हुई है, तो आप इधर से ले सकते थे। तो फ्रेंड्स अगर आप इधर से लेते तो इसने आपको देने थे ये तकरीबन 45 या 46, ठीक है। अगर आप इधर तक आ जाए तो ये देखें मोर देन 50 पिप्स है। लेकिन अगर आप इसको देखते कि ये इसके अंदर एक हैमर बन गया है, यानी हैंगिंग मैन बन गया है, तो इसकी कंफर्मेशन यहाँ से हो गई है, तो अगर आप इधर से ट्रेड ओपन करते तो फ्रेंड्स ये यहाँ तक आपको मोर देन 100 पिप्स देता। तो फ्रेंड्स ये था ब्रेकआउट मेथड। तो फ्रेंड्स आप आए, हम देखते हैं अब कोई ग्रेवस्टोन या फिर ग्रेवस्टोन डोजी को देखते हैं, या फिर कोई ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखते हैं जिस पर हम ट्रेड ओपन कर सकें। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी को डील करने के लिए, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इसको एक हैमर की तरह भी डील किया जा सकता है, ठीक है। हैमर की तरह कि हैमर की अगर आप अपवर्ड यानी इसकी कंफर्मेशन होती है तो आप इस पर अपवर्ड ट्रेड ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे तरीकों में से करना चाहें तो फ्रेंड्स इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये 13-11 की ये कैंडल है, तो 13-11 को जो कैंडल बनी है उसको देखते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स इसमें इस पोजीशन में जो कैंडलस्टिक हमें मिलती है, तो फ्रेंड्स एक दफ़ा इसको फिर देखें कि किस जगह पर थी, मिल नहीं रही।
तो चूँकि ये बहुत जगह आगे चली गई है, 13/11 को बनने वाली ये वाली 13/11/2017 को बनने वाली है ये। तो चलें पीछे चलते हैं, काफ़ी पीछे है ये, 13/11 का है, 13/11/2017 का, 7/9/2017, 15/10 फ्रेंड्स ये वाली आ गई। तो सबसे पहले तो इसको शो करें कि वो 6 कैंडलस्टिक्स कौन सी बनती हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गई है फ्रेंड्स। तो इसमें भी हमने देखना वही होता है ऑपरेट करने के बाद भी कि क्या उसके अंदर कोई रिवर्सल बनता है, उसके अंदर कोई हम कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है। तो फ्रेंड्स उसके अंदर भी आप देख लें तो ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी उसके अंदर भी बना हुआ है और उसकी कंफर्मेशन भी हुई है। अगर आप कहें भी ये तो वहाँ भी बना हुआ था, उसके मुताबिक तो हम नहीं लेंगे, तो फिर आगे आ जाए, ये देखिए एक हैमर भी बना हुआ है, ठीक है, हैमर टाइप है ये, तो इसकी भी कंफर्मेशन जो है ये अपवर्ड हो रही है, लिहाजा हम इसको अपवर्ड। तो अगर हम इसका स्टॉप लॉस देखें तो स्टॉप लॉस जो है ये बिल्कुल इसकी ये जो जिस तरह हैमर में देखते थे कि हैमर की जो डाउनवर्ड विक होती थी उससे 2-4 पिप्स नीचे रखते थे, तो उसके मुताबिक ये वाला है। तो देखिए इसने इसको टच नहीं किया। यहाँ से अगर आप इसकी ट्रेड ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स ये आपको काफ़ी पिप्स जो है ये दे सकता है। तो फ्रेंड्स ये अगर आप डे 1 पे हैं तो डे 1 को जब H4 में कन्वर्ट करेंगे तो 6 की कैंडल्स बनेगी। अगर H4 पे है तो H1 की 4 कैंडल्स बनती हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम इसका बिहेव देखें इन डोजीज का तो नॉर्मली इनडिसीजन होता है, लेकिन जो ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई डोजीज जो है ये दोनों डोजीज बिल्कुल जिस तरह हम इस पर ट्रेड ले सकते हैं हैमर पर या फिर शूटिंग स्टार पर, हम इस तरह भी इन पर ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट किसी और कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन के किसी और अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तो फ्रेंड्स खुदा हाफिज़।